एवरीवन, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और आज मेरी मॉर्निंग सुबह के 5:30 बजे हो चुकी थी। तो आज है बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल दिन जो कि साल में एक बार आता है, यानी वट सावित्री पूजा। तो हाँ जी दोस्तों, आज है वट सावित्री पूजा। तो मेरी सभी बहनों को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल मुझे पता है आज मेरी सभी बहनें सुबह 5 बजे से उठकर जो है वट सावित्री की पूजा की तैयारियों में लग चुकी होंगी। जैसे कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सुबह 5:30 बजे आज उठ गई। तो फिलहाल अभी मैं भी जो सुबह 5:30 बजे उठ के और अपने पूरे घर की जो क्लीनिंग वाला काम होता है वो सारी साफ सफाई करके सारे काम खत्म करके, और अभी हो रहा है 7:45 में नहाकर आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो फिलहाल चलो अब जो है, हाँ आज हेयर वॉश भी किया है, तो बस अब जो है पूजा का सामान बनाने में फटाफट लग जाती हूँ, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे से वट सावित्री की पूजा शुरू हो जाएगी। और आज मुझे मंडे है तो शॉप अपनी शाम के 4 बजे से ओपन करनी है। तो फिलहाल अभी चौहान साहब और किट्टू सोए हुए हैं, तो वो जो है सो रहे हैं। मैं फटाफट अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। अभी किट्टू जो है जग रही होती है तो उसको सारे काम मेरे साथ ही करवाने होते हैं कि मैम कि किट्टू और चौहान साहब सोए हुए हैं, तो मैं फटाफट जो है अपने सारे काम निपटा डालती हूँ। क्योंकि अगर किट्टू जग रही होती है तो उसको सारे काम मेरे साथ करने होते हैं। उसका कहना होता है कि मॉम मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो फिलहाल सपोर्ट करने के चक्कर में मुझे और काम की देरी हो जाती है। तो फिलहाल चलिए फटाफट अपनी वट सावित्री पूजा की तैयारियों में लग जाती हूँ, प्रसाद बनाने में लग जाती हूँ। उसके बाद मुझे 11 बजे से पहले पहले रेडी होके मंदिर भी पहुंचना है। तो फिलहाल आज तो मैं अकेले हूँ, कोई भी ना हेल्प करने के लिए है और ना साथ में मंदिर जाने के लिए है। तो फिलहाल नहाकर तो आ गई हूँ, अब चलती हूँ किचन में, फटाफट जुट जाती हूँ प्रसाद बनाने में और वट सावित्री पूजा की तैयारी करने में। लेट्स गो। तो नहाकर तैयार होकर मैं आ गई थी अपनी रसोई में पूजा का प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद में जो है ना, यहाँ पे बरगद की पूजा में, सॉरी वट सावित्री की पूजा में बरगद बनते हैं, मेन बरगद होते हैं। तो बरगद बनाने के लिए मैंने जो है चीनी का घोल बनाकर रख दिया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ में जो साफ आटा जो कि मैं गूँथने जा रही हूँ। यहाँ पे आटे से जो है ना 3 चीज़ें बनेंगी, एक तो बरगद बनेगा, दूसरा मीठी पूड़ी और तीसरा सिंपल प्लेन पूड़ी। तो तीनों का आटा मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बरगद के लिए जो है ना मैंने सबसे पहले यहाँ पे हाँ बरगद के लिए आटा गूँथना शुरू कर दिया है और बरगद का आटा गूँथ कर लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है बरगद के गोले बनाकर रख लिए हैं और अब यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी बेल कर रख ले रही हूँ। क्या है ना कि मम्मी है नहीं तो सारी मुझे पूजा की तैयारी अकेले ही करनी पड़ रही है। जब मेरी सासू माँ होती थी तो मुझे जो है ना तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, बस ऊपर की थोड़ी तैयारी करनी पड़ती थी, बाकी मम्मी प्रसाद बना देती थी। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है ना अपने मायके गई हुई है, तो सारा सुबह उठकर पूजा की तैयारी मुझे ही करनी पड़ रही है। और ये जो वट सावित्री की पूजा है ना, ये भी 2 दिन होने वाली है, यानी कि आज मैं कर रही हूँ शुक्रवार के दिन। तो यहाँ पे जो है सुबह 11 बजे से मुहूर्त लगेगा और पूरे दिन रहेगी। और कल पूजा रहेगी सुबह 7 बजे तक। तो मैं जो है ना 11 बजे तक, जो 11 बजे से मुहूर्त लगने वाला है उसमें ही करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पूड़ियाँ बेल कर रख ली थी। तो यहाँ पे अब मैं जो है ना मीठी जो पूड़ी होती है ना उसका आटा लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है ना आटा गूँथने में लगी हुई थी और मुझे 11 बजे तक मंदिर पहुँच जाना है पूजा के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी फटाफट अपना काम निपटाने में लगी हुई थी। तो फिलहाल बरगद और पूड़ियाँ तो बन चुकी हैं और बस अब ये साइड वाली जो तैयारी है मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आइपन घोला हुआ है
जो जिससे कि थापे लगती हैं बरगद महाराज पे। तो बस यहाँ पे चावल मैंने रात में भिगो दिए थे, चावल को मिक्सी में पीस कर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी, क्योंकि पूजा में हल्दी जो है ज़रूर शामिल की जाती है, हल्दी बहुत शुभ होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं पूजा की अपनी थाल सजा रही हूँ, और पूजा की थाल सजाने के बाद फिर जो जाऊँगी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा की थाल सजा रही हूँ, तो अपनी पूजा थाल में हर चीज़ जो है ना 12 रखी जाती है, 12 बरगद रखे जाते हैं, 12 पूड़ियाँ रखी जाती हैं, 12 चने रखे जाते हैं, और एक घी का दीपक होता है, और माला बदलने के लिए जो सूत की, कच्चे सूत की माला बनाई जाती है, और फेरी लगाने के लिए सूत होता है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती होती है, फूल होते हैं, अक्षत होता है, और जिसके घर में जैसा रिवाज होता है, जैसे जैसे पूजा की जाती है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मेरे यहाँ जैसे पूजा होती है, जैसे बरगदाही मनाई जाती है, मैंने उस हिसाब से सारी तैयारी कर ली। हाँ, और सबसे जो मेन फल होता है खरबूजा, तो यहाँ पे खरबूजा भी मैंने रखा हुआ था, पर खरबूजा मैं मार्केट से लेने गई थी छोटे छोटे, पर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे खरबूजे नहीं मिले, फिर भी थोड़ा साइज़ उनका तो बड़ा ही था, भारी ही थे, तो उनको मैंने अलग से पॉलीथीन में रखा हुआ था कि वो ये खरबूजे हैं। ये मेरी थाली में अगर रखती ना तो पूरी थाली फुल हो जाती। तो बस यहाँ पे देख सकते हो पूजा की थाल बिल्कुल रेडी है, और ये रहे 2 खरबूजे। खरबूजा तो फिलहाल बड़ा महंगा था, 100 रुपये के 2 खरबूजे मिले। बस यहाँ पे अब जो है पैरों में कलर लगाने की, आलता लगाने की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे बरगद की पूजा करने के लिए हम लोग करीब 12:30 के आसपास आए थे। मैं सुबह से तैयारियों में लगी थी कि 11 बजते ही पहुँच जाऊँगी, लेकिन मुझे पूजा के लिए आते आते 12:30 बज चुका था। एक्चुअली शिवानी जो है मेरी मौसी की बहू, उसको तो पता ही नहीं था कि आज बरगदाही है, वो अगले दिन करने वाली थी। तो जब मैंने उसे बताया तो फिर जल्दी जल्दी उसने तैयारी की, तो बस उसके चक्कर में फिर मुझे भी देरी हो गई। फिर मैंने तैयार होके आधे घंटे बैठकर उसका वेट किया। तो बस बरगदाही में इस बार मैंने कुछ खास ज़्यादा अच्छा जो गेटअप नहीं किया था, अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सिंपल सी मैंने कॉटन सिल्क की साड़ी डाली थी, रेड ब्लाउज़ था, हाथ में रेड कलर की चूड़ियाँ थी, और बालों में जूड़ा था, और पतला सा गजरा था, और सिंपल सी बिंदी थी। बस यही था मेरा बरगदाही का लुक, बरगदाही का गेटअप। तो जो है रेडी होने के बाद भी पूरा क्लियर दिखा नहीं पाई, क्योंकि इतना समय नहीं मिला। तो बस यहाँ पे तैयारी की, उसके बाद फिर शिवानी वगैरह जो है रेडी हो गई, तो मैं और शिवानी जल्दी जल्दी जो है आगे बरगद पूजने के लिए। तो यहाँ पे आकर देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगा था कि दोपहर है, खाली होगा, लेकिन 11 बजे का मुहूर्त था, तो सभी लोग 11 बजे ही निकले थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो पूजा करते वक्त मैं और शिवानी जो है ना पूजा करने में थे हम दोनों, तो हम दोनों ने ही आपस में माला बदली, और पूजा के टाइम पे ज़्यादा मैं वीडियो और फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा ध्यान जो है पूजा में था, पूजा मन लगा के की। पूजा के टाइम पे कोई भी फ़ोटो और वीडियो शूट नहीं किया। तो बस उसके बाद अब यहाँ पे बैठकर सारी पूजा हो चुकी है, व्रत हम लोग तोड़ रहे हैं। तो व्रत में जो है ना बरगद के पेड़ से ही छोटा सा फल लिया जाता है, 12 चने होते हैं, और उसके बाद फिर ये बरगद खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे बरगद खाकर जो है, और बरगद का फल खा के व्रत तोड़ा। उसके बाद फिर घर आ गए, धूप बहुत तेज़ थी, हालत ख़राब हो रखी थी, पसीना पसीना हो गई थी। घर आके मैं चौहान साहब के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। फिर किट्टू जो है देख रही थी, बोली मॉम मेरे भी पैर छू के आशीर्वाद लो, मैं माता रानी हूँ। तो बस खुशी के पैर छुए, चौहान साहब के पैर छुए। उसके बाद सो गाइस, तो मैं पूजा करके घर आ गई हूँ, और बज चुका है 1, और किट्टू कह रही कि मॉम आप बिल्कुल गीली हो गई हो, बहुत धूप है और बहुत पसीने से गीले हो गए। तो ये दोनों यहाँ पे देखो, खुशी ने दूध पी लिया है, डैडू ने चाय पी ली है। अब हम भी जाते हैं, हम चेंज करते हैं, चेंज करके हाँ चाय पिला दो, खांसी आने लगी। अरे वाह, खुशी तो गुड गर्ल बन गई है। चलो हम भी चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके फटाफट शॉप 4 बजे से ओपन करनी है, तो जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं। और अभी हमारी जो भाई परम प्रिय पूज्य अंजना है हमारी, अभी हाउस मैडम वो भी नहीं आई है, तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फटाफट पहले मैं अपने पुराने गेटअप में आ जाती हूँ डेली वाले, और फटाफट कमर कस के घर के कामों में लग जाती हूँ। सो गाइस, तो फिलहाल आज मंडे है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मंडे के दिन जो है हमारा गज़र वड़ा पाव शाम को 4 बजे ओपन होता है। तो गज़र वड़ा पाव ओपन हो चुका है, और मैं आई हूँ 6:30 बजे अपने गज़र वड़ा पाव पे। तो बस यहाँ आके मुझे फटाफट ऑर्डर रेडी करते हैं, पीछे कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर को अटेंड करते हैं। तो हमारे वीडियोज़ को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे गज़र वड़ा पाव को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे जी।